दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक दिए गए हैं? यह बात तो सत्य है, इस दुनिया में कोई भी घटना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है सफलता प्राप्त करना। जी हाँ, हम सभी इस जगत में सफलता प्राप्त करने ही तो आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है और सफलता प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके। क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते रहते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। सच तो ये है, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे जब तक कोई आपको नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बार, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर तो देखिए, क्या कहता है आपका दिल। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग करने लगे। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को ही नहीं कर रहे तो सफलता कैसे मिल सकती है? और अगर बिना मन की सफलता मिल गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाती। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोला लगाओ यारो, और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरने जा रहे हो। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को और अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रखकर तो देखो, बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं पर अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। कमल के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा तो बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी करा दे तो इसकी अच्छा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ही लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। अगर आपका मन भी ऐसी चीज़ों में लगता है तो आप इसे अपना करियर बना सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी कहने की कहते तो क्या आज वो इतना बड़ा नाम कमा पाता, इतना पैसा कमा पाता? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने अपने मन की सुनी जो उसका मन चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को हुई
अपना कैरियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या आज वो भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। अतः यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, और तब तक मत रुकना जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। आप अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, ना कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल व एक असफल व्यक्ति में क्या सबसे बड़ी समानता होती है और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? दोनों सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में क्या सबसे बड़ी समानता और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ाता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों के द्वारा कहने पर सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता रहता है। यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सक्सेस हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से। हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से। कुछ लोग अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए।